हेलो गाइस, स्वागत है आपका नवी स्टडी ग्रुप में। तो गाइस लास्ट क्लास में हमने देखो रेक्टेंगल के कुछ क्वेश्चन किए थे, क्वेश्चन नंबर 10 तक कर लिए थे, ठीक है। और उससे पिछली क्लास में हमने रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज जानी थी और उनके कुछ क्वेश्चन भी किए थे और फॉर्मूले किए थे। तो आज क्या करेंगे, आज वहीं से आगे क्वेश्चन करेंगे। और जो आज का पहला क्वेश्चन है बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। उस क्वेश्चन को देखने से पहले गाइस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। चलो देखेंगे आज का पहला क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आपको दिया हुआ 80 मीटर इंटू 60 मीटर आयत के एक आयताकार आकार का एक आयताकार लॉन है और लॉन के बीचों बीच 10 मीटर चौड़ाई के दो रास्ते हैं, एक लंबाई के समांतर है, दूसरा चौड़ाई के समांतर है, ठीक है। तो आपसे क्या पूछा है, रास्ते का क्षेत्रफल पूछा है। पहले क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन में कह क्या रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि ये भाई एक आपके पास लॉन है, ठीक है, आयताकार लॉन है, इसकी लंबाई 80 मीटर है और चौड़ाई आपकी 60 मीटर है, ठीक है। अब कह रहा है कि इसके बीचों बीच एक रास्ता है, चौड़ाई के समांतर है एक और एक लंबाई के समांतर है ये रास्ता। और जो ये रास्ता है इसकी जो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो 10 मीटर है। कितनी है? 10 मीटर है। और यहां से यहां तक की ये भी कितनी है? 10 मीटर है, ये कह रहा है। तो हमसे रास्ते का क्षेत्रफल पूछा है। क्या पूछा है? रास्ते का क्षेत्रफल। देखो कैसे करेंगे, जब हम लंबाई के अकॉर्डिंग निकालेंगे तो 10 मीटर इंटू लंबाई कितनी हो जाएगी? 80। तो आपका 10 इंटू 80 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 800 मीटर आ जाएगा, ठीक है। चौड़ाई के अकॉर्डिंग निकालेंगे तो चौड़ाई के अकॉर्डिंग 60, ठीक है। कितना होगा? 60 इंटू 10 इज इक्वल टू 600 मीटर स्क्वायर। यहां तक समझ आ गया? अब देखो बच्चे क्या कर जाते हैं, अब इन दोनों को जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा? आपका आ जाएगा 1400 मीटर स्क्वायर। बच्चे यहीं पर आके क्या कर देते हैं, आंसर लगा जाते हैं डी, जबकि अभी ये आंसर नहीं आया है। क्या, क्यों नहीं आया है? तो समझो, जब ये रास्ते को बीचों बीच की बात कर रहा है तो ये वाला जो पोर्शन है इतना वाला, ये तो दो बार काउंट हो गया ना। एक बार लंबाई वाले रास्ते में का क्षेत्रफल भी काउंट हो गया, एक बार चौड़ाई वाले रास्ते के उसमें दो बार हो गया ये काउंट। जब दो बार काउंट हो गया तो इतने एरिया का जो क्षेत्रफल है ये हमें माइनस करना पड़ेगा। तो देखो ये कितना होगा भाई, 10 ये हो गया और 10 ये हो गया, लंबाई भी 10 चौड़ाई भी 10, तो 10 दिशा में कितना हो गया? 100। 10 इंटू 10 इज इक्वल टू कितने हो गए? 100। तो 100 मीटर स्क्वायर जो है ये दो बार काउंट हो रहा है, इसको माइनस करेंगे, नहीं करेंगे, तो कितना आ जाएगा आपका? 1300 मीटर स्क्वायर। 1300 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ऑप्शन सी आपका होगा राइट आंसर। तो कभी भी ये गलती मत करके आना, समझना क्वेश्चन को, क्योंकि ये दो बार काउंट हो गया, ये कॉमन है। ये जो इतना एरिया ये कॉमन है, दोनों रास्तों में कॉमन आ रहा है, जो कॉमन होगा उसको माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारा आंसर आ जाएगा 1300 मीटर स्क्वायर। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो गाइज क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो कैसे करना है। आपको दिया हुआ है क्या, एक आयताकार कमरे की लंबाई दी हुई है 32 और चौड़ाई दी है 20 मीटर। उसमें बड़े से बड़े आकार की कितनी वर्गाकार टाइलें लगाई जा सकती हैं? जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन मिले कैसे करना है, देखो कैसे करेंगे भाई। इनका निकाल लो पहले एलसीएम। क्या निकाल लो? एलसीएम निकाल लो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो सॉरी एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ निकाल लो। तो 4 से काटेंगे 8 बार, 4 से काटेंगे 5 बार, ठीक है। उसके बाद में किसी से नहीं कट रहा, तो आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ही कितना आ गया भाई? 4 आ गया। कितना आ गया? 4 आ गया, ठीक है। तो यानी कि 4 इंटू 4 की टाइल हम लगा सकते हैं इसमें। तो हमें नंबर ऑफ टाइल्स निकालनी है, तो नंबर कितना आ जाएगा टाइल्स का भाई? इन दोनों की मल्टीप्लाई, क्षेत्रफल निकालेंगे, 32 मल्टीप्लाई 20 डिवाइड बाय 4 इंटू 4 भाई, टाइल के क्षेत्रफल से डिवाइड कर देंगे, नंबर ऑफ टाइल्स आ जाएंगी। 4 से काटो, 4 अट्ठे 32, 4 से 4 पंजे 20, 5 की मल्टीप्लाई करेंगे, 8 पंजे कितना हो गया? 40। 40 टाइल, 40 टाइल है लगा सकते हैं। ऑप्शन कौन सा? ए आपका हो जाएगा राइट आंसर। बहुत ईजी है, करना कुछ नहीं है भाई। हाईएस्ट, सबसे बड़े से बड़े की आकार की बात कर रहा है तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल लेंगे। निकाल लिया, कितना आ गया? 4 आ गया। 4 इंटू 4 यानी कि 16। तो देखो टाइल्स का क्षेत्रफल हो गया 16 और इसका क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई कितना आ जाएगा? 0, 4, 3 दूनी 6, इतना आ जाएगा। 16 से काट देंगे, 16 चौके 64, 40 टाइल
1 सेकंड का क्वेश्चन है बिल्कुल, ठीक है। चलो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर देखेंगे 13, और 13 क्वेश्चन नंबर में क्या दिया हुआ है, 10 मीटर लंबाई वाले एक वर्गाकार कमरे के फर्श और आयताकार टाइल से वर्गाकार टाइल से पूर्णतः ढकना है। यदि प्रत्येक टाइल की लंबाई 50 सेंटीमीटर हो तो आवश्यक टाइलों की संख्या ज्ञात कीजिए। कैसे करना है, देखो भाई, अगर हम यहाँ पे मीटर में दी हुई है लंबाई, और वर्गाकार का मतलब क्या होता है, भुजा का स्क्वायर क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या होगा भाई, 1 मीटर बराबर आपका होता है 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, ठीक है। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो 10 मीटर बराबर कितना हो जाएगा, 1000 सेंटीमीटर, ठीक है। हमें निकालना है भाई कमरे का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो कमरे का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा कमरे का क्षेत्रफल 1000 मल्टीप्लाई 1000, ठीक है। हमें नंबर ऑफ टाइल निकालनी हो, नंबर ऑफ टाइल निकालनी हो तो नंबर्स ऑफ टाइल कितनी आ जाएंगी भाई, इसका क्षेत्रफल डिवाइड बाय टाइल्स का क्षेत्रफल। टाइल्स का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, हमें दिया हुआ सेंटीमीटर में लंबाई, तो 50 इंटू 50, क्यों, क्योंकि भाई लंबाई और चौड़ाई सेम रहेगी, क्योंकि वर्गाकार है, क्योंकि वर्गाकार है। 0 से 0 कट गई, ठीक है, इस 0 से ये 0 कट गई, 5 से काटो, 5 दूनी 10, और 5 से इसको काटेंगे तो 5 दूनी 10, 0 0, कितना आ जाएगा 200 इंटू 2 400, कितना आ गया 400, 400 टाइल आ गई। ऑप्शन डी आ जाएगा आपका राइट आंसर। बहुत ही था, कुछ नहीं करना, कमरे का क्षेत्रफल निकाल के टाइल का क्षेत्रफल निकाल के टाइल के क्षेत्रफल से कमरे के क्षेत्रफल को डिवाइड कर देना है, आपकी नंबर ऑफ टाइल्स आ जाएंगी, ठीक है। चलो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों देखो, देखेंगे आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, और यहाँ पे आपका देखो रेक्टेंगल हो जाएगा कंप्लीट, यानी कि आयत हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है। तो आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो दिया हुआ किसी कमरे के फर्श, आयताकार फर्श है, उसकी लंबाई और चौड़ाई आपको दी हुई है, ठीक है। फर्श को ढकने के लिए 7 इंटू 6 मीटर आकार की कारपेट, कितनी कारपेट बिछाई जाएंगी ये पूछा है, ठीक है। कितनी कारपेटों की आवश्यकता होगी ये पूछा है। जब भी आपसे ऐसा क्वेश्चन हो, ठीक है, कमरा दिया हो, आयताकार पार्क दिया हो, या और कोई चीज दी हो, और आप उसमें कोई चीज बिछाने की बात कर रहा हो, लगाने की बात कर रहा हो, और उसका भी कुछ आपको लंबाई चौड़ाई दी हो, तो वहां पे सिंपल सा फॉर्मूला लगा देना। जब नंबर पूछे, जब आपसे टाइल्स या किसी भी चीज का नंबर पूछ रहा हो, तो वहां पे कमरे की लंबाई और चौड़ाई, ठीक है, कितनी है 35, डिवाइड बाय में कर देंगे जो आपका कारपेट की लंबाई और चौड़ाई दी हुई है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ इसका क्षेत्रफल डिवाइड बाय इसका क्षेत्रफल, ठीक है। तो 7 से काटेंगे 5 बार, 6 से काटेंगे 10 बार, ठीक। दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा 50, कितना आ गया 50। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो कितना इजी था, इस तरह से करना। अगर आप अलग अलग निकालने बैठोगे और फिर दोबारा से जब डिवाइड करोगे तो आपका वहां पे टाइम जाएगा, जो कि मैं नहीं चाहता कि आपका टाइम बर्बाद हो, ठीक है। तो आप यहाँ पे ये ट्रिक लगाना, सीधा सीधा डिवाइड कर देना, आंसर आ जाएगा, कुछ नहीं करना, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करेंगे। आयत आपका यहाँ कंप्लीट हो गया, और नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, समचतुर्भुज करेंगे, समचतुर्भुज की प्रॉपर्टीज, उसके फॉर्मूले, वो सारे देखेंगे, और फिर कुछ क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है गाइस। तो गाइस देखो, वीडियो को लाइक जरूर कर देना, शेयर कर देना, और जो लोग नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। मैं मिलूंगा आपसे नई क्लास में, और आपको नई क्लास में करेंगे हम क्या, समचतुर्भुज, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।